हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी गुड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 है आपका सर्कल्स। ठीक है, वृत्त। ठीक है, तो इसकी हम एक्सरसाइज पहली जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज है 10.1। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है दी आकृति में AB और CD, AB और CD दो समान जीवाएं हैं, दो समान जीवाएं हैं। वृत्त का केंद्र O है, तब एंगल COD ज्ञात आपको करना है। ठीक है, तो आकृति दे रखी है, मैं इसको आकृति को बना देता हूं। यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, D है। ठीक है, ये एंगल जो है वो बोला हुआ है 70 डिग्री। इसको, इस वाले पॉइंट को आपको O बोला हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है। इसमें कहता है आकृति दे रखी है AB और CD। देखो AB और CD ये आपके क्या हैं, जीवाएं हैं, और ये दोनों जीवाएं जो हैं वो समान हैं। ये भी आपके पास दे रखा है। ठीक है, आपको इसमें पूछा है COD, तो COD ये एंगल आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है। कुछ बच्चे तो इसका आंसर दे दिए होंगे। ठीक है ना, कहाँ से, पीछे से लाइन साइड एंगल्स में हमने बताया हुआ है कि जहाँ पर भी दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं, वहाँ जो है कोण बनते हैं। कौन से कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक ना, और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कुछ लोग तो इसका आंसर दे दिए होंगे, तो बढ़िया है, उससे भी दे सकते हो। लेकिन इस चैप्टर में क्या खास बात है, ठीक है ना, दो इसमें परमीय हैं। क्या है, उससे तो आप बना ही सकते हो, लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसमें परमीय है। और वो परमीय क्या कहती है, उस परमीय से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, वो परमीय क्या है कि वृत्त की जो समान जीवाएं होती हैं, क्या बोला हमने, वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। क्या बोला हमने, फिर से रिपीट करता हूं इसको। ठीक है ना, मैंने कहा वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर, ये क्या है, केंद्रीय तो है O, तो वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। मतलब क्या कि अगर ये 70 है तो ये वाला भी क्या होगा, 70 होगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि AB बराबर है आपके पास CD। बन गया क्वेश्चन। ठीक है, तो उस परमीय को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, उसको आपको याद रखना है। ठीक है ना, तभी क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो हमने बोला वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, चूँकि AB और CD दो वृत्त की समान जीवाएं हैं। ठीक है ना, और AB जो है वो वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण जो है अंतरित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो CD होगा वो भी वृत्त के केंद्र पर क्या करेगा, 70 डिग्री का कोण अंतरित करेगा। ठीक है ना, क्या बोला हमने,
यहाँ पर आपके पास ए बी और सी डी दो वृत्त की क्या हैं जो है दो समान जीवाएं हैं, ठीक है ना। तो और ये देखो ए बी जीवा जो है वो वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। तो हमने अभी पर में आपको बताई हुई है कि वृत्त के समान जीवाएं, तो सी डी भी आपकी क्या है इस ए बी के क्या है समान है, तो ये भी जो है वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करेगी, मतलब 70 डिग्री का कोण अंतरित करेगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसीलिए एंगल ए ओ बी है ना, एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के, और बराबर कितना होगा 70 डिग्री होगा, ठीक है ना। क्योंकि ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है सी डी है। तो कारण लिख देना है ए बी तथा सी डी दो वृत्त की समान जीवाएं हैं। ए बी तथा सी डी दो वृत्त की समान जीवाएं हैं, इसीलिए आपके पास ये जो होगा सी ओ डी भी जो होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा यहीं से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये था कि आपको परिमेय यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना, कि जो वृत्त की समान जीवाएं होती हैं वो वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं या बराबर कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं अब सेकंड क्वेश्चन पे क्या करता हूँ, बात करता हूँ। कहता है दी आकृति में एंगल ओ ए बी 40 और एंगल ओ सी बी 50, तब ए ओ सी और बी ओ सी के मान ज्ञात करो, ठीक है। तो आकृति इसमें भी दे रखी है, आकृति में यहाँ पे बना देता हूँ। ये जो है आपके पास O है, A है, और ये आपके पास क्या है B है, और इसको ऐसे मिलाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल जो है आपके पास 40 डिग्री है, ये एंगल जो है आपके पास 50 डिग्री है, ठीक है। चलिए देखते हैं O A B, तो O A B ये एंगल की बात की जा रही है, O A B, इस ये एंगल आपके पास कितना है 40 डिग्री है, ठीक है। O C B, O C इसको बोला गया है C, है ना। तो O C B ये एंगल आपके पास कितना है 50 डिग्री है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए पहले से, इस क्वेश्चन का मैं ओवरव्यू देता हूँ, ओवरऑल इसको हम बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। अब देखिए ओ ए और ओ बी यहाँ पर, यानी कि जो ओ सी है और जो आपके पास ओ बी है, क्या बोला हमने, ओ सी और ओ बी क्या है, ये हैं वृत्त की त्रिज्याएं। क्या बोला हमने, ओ सी और ओ बी जो है वो इस वृत्त की क्या है त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, कोई आपके पास वृत्त है और उस वृत्त में जो त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। उस वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये आपके पास वृत्त है, ओ बी और ओ सी आपकी क्या हैं त्रिज्याएं हैं, तो वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक प्रकार का त्रिभुज है,
ओ सी बी, ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज है तो इसमें यानी कि जो त्रिज्याएं मतलब ये जो है दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। ये भुजा इस वाली भुजा के बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी तो बराबर होते हैं। ये नियम आपको पता है, लाइन्स एंड एंगल्स में हमने इसको पढ़ाया हुआ है कि अगर आपके पास त्रिभुज है और त्रिभुज की जो है दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका यानी कि ये वाली भुजा है, इसके सामने का कोण आपके पास कितना है, ये वाला है, और आपके पास ये वाली भुजा जो इसके बराबर है, इसके सम्मुख कोण आपके पास ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये वाला 50 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिखते हैं, देखिए ओ सी बी, इसका हम हल देखते हैं। तो एंगल ओ सी बी बराबर है एंगल ओ बी सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं क्या हैं, बराबर है, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्याएं ओ सी बराबर क्या है, ओ बी है, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं ओ सी बराबर क्या है, ओ बी है, तो ओ सी ओ बी के क्या है, बराबर है, इसीलिए जो एंगल हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है इस बात, इतनी बात। आपके पास ये जो है ओ बी और ओ सी क्या है, बराबर है, तो उनके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर है, अर्थात ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए, तो ओ सी बी कितना है, ओ सी बी है आपके पास 50 बराबर एंगल ओ बी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एंगल ओ बी सी बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। ये अच्छा, ये वाला एंगल निकल गया, ये कितना 50 डिग्री निकल करके आया, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये एंगल आपके पास निकल गया कितना, 50 डिग्री निकल गया। अब हम ये त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेते हैं हम त्रिभुज लेते हैं ओ सी बी। तो हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ सी बी में। तो त्रिभुज ओ सी बी में देखो, क्योंकि आपके पास त्रिभुज है और ये भुजा मालूम, ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो ये वाला एंगल हम ज्ञात ही कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का जो सम, तो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ से, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी, है ना, और एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वाला भी आपके पास 50 है और ये वाला भी आपके पास 50 है, प्लस एंगल हो जाएगा आपके पास बी ओ सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके पास 100 प्लस एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी इसको उस साइड भेज देते हैं, ठीक है ना। तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा आपके पास 80 डिग्री। तो ये एंगल निकल के आया कितना, 80 डिग्री निकल के आया, ठीक है ना। तो एक बी ओ सी इसमें दो पूछे हुए थे, एक तो पता चल गया, मतलब बी ओ सी एक का उत्तर तो आ गया। बी ओ सी आपके पास कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अगला टास्क क्या होगा हमारे पास, ए ओ सी निकालना। तो ए ओ सी ये एंगल फाइंड आउट करना आपके पास टास्क होगा। अब इस एंगल को आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, चित्र को ध्यान से देखो, आपको क्या चित्र में नजर आता है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो ओ ए है और जो ओ बी है ये भी तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, है कि नहीं। ओ ए यानी कि जो आपके पास ओ ए है और जो आपके पास ओ बी है ये भी तो वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो क्या होगा, जब वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां से आप देख सकते हो क्या है, ओ ए है ना, ओ ए बराबर क्या है, ओ ए बराबर है आपके पास ओ बी। जब ओ ए बराबर आपके पास ओ बी है तो क्या होगा, ये आपके पास ये भी आपके पास एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये बराबर है। तो दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, अर्थात ये वाली भुजा इसके सम्मुख कोण ये वाला और ये वाली भुजा इसके सम्मुख कोण ये वाला। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, इनके सम्मुख कोण मतलब ये 40 है तो ये वाला भी 40 होगा। ध्यान से देखना, ये वाला भी 40 होगा, केवल इतनी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो वो वाला भी आपके पास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो नाम हम लिख देते हैं एंगल, इसीलिए एंगल आपके पास है ओ ए बी, है ना। तो एंगल ओ ए
बी बराबर हो जाएगा एंगल ओ ए बी, एंगल बराबर हो जाएगा ओ बी ए के, ओ बी ए के इससे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास ओ ए बी, तो एंगल ओ ए बी है आपके पास 40 डिग्री, बराबर हो जाएगा एंगल ओ बी ए। तो क्या निकल के आया यहाँ से, एंगल ओ बी ए बराबर हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री। तो ये वाला निकल के आया आपके पास कितना, 40 डिग्री। ध्यान से देखना, ये निकल गया आपके पास 40 डिग्री, ये वाला, ये 40 आया, ये वाला 40 डिग्री है। तो ये वाला पता कर सकते हो ना, ये त्रिभुज पूरे की बात कर रहे हैं, मतलब ये पूरा एंगल, मतलब ए ओ बी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको जो है नोट कर सकते हो। मैं चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए। अब हम त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज कौन से, ए ओ बी में, इस त्रिभुज में हम बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी धन एंगल, एंगल हो जाएगा आपके पास ओ बी ए प्लस एंगल आपके पास हो जाएगा ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। ये त्रिभुज है, सम जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ओ ए बी आपके पास कितना है, 40 है, और ओ बी ए भी आपके पास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बराबर प्लस जो है ये आपके पास एंगल है, ठीक है ना। तो प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री माइनस आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से इस साइड जब 80 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 40 40 कितना हो जाएगा, 80, ये ठीक है। तो एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ से 100 डिग्री। तो ए ओ बी निकल के आएगा, मतलब 40 40 कितना हो गया, 80 हो गया यहाँ पे, इसलिए हमने इधर जो है 80 घटा दिया है, इस साइड उधर उस साइड भेज करके, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये टोटल निकल के आया कितना, इस टोटल की बात कर रहे हैं हम, ये टोटल है आपके पास कितना 100 है, अरे 100 डिग्री है, ठीक है। टोटल ये इतना 80 है, तो इतना कितना होगा, 20 होगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो ये भी पता चल गया आपके पास ए ओ सी कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितना था, 100 डिग्री आया था, अभी हमने यहाँ से निकाला हुआ है, इतना हमने पहले ही निकाला हुआ 80, तो इतना आपके पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ, इसको देखो ध्यान से, इसको देखिए, ठीक है ना। तो आपके पास देखिए, चूँकि क्या है ए ओ बी, मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद में लिखता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से एंगल ए ओ बी बराबर होगा, ठीक है ना, ए ओ बी बराबर होगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है ना। इसी एंगल के हम, मतलब ये वाला और ये वाला। तो एंगल ए ओ बी कितना है, अभी आया है वो आपके पास 100 डिग्री, बराबर ए ओ सी आपको मालूम करना है ना, यही तो मालूम करना है, ये ए ओ सी प्लस बी ओ सी हमने निकाल लिया हुआ है, ये आपके पास 80 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल ए ओ सी बराबर 100 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, 20 डिग्री। तो ए ओ सी आ गया 20 डिग्री, और एंगल आपके पास है बी ओ सी बराबर है आपके पास 80 डिग्री। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, मतलब इसका सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, इसको आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी डाउट है तो उसको आप लिख दोगे, मैं उसका जो है आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसको इरेज करता हूँ।
कहता है दी आकृति में ए बी बी सी सी डी बराबर डी ई और एंगल ए ओ बी बराबर है आपके पास 40 डिग्री। ठीक है ना, जहां ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, तब प्रतिवर्ती कोण ए ओ ई ज्ञात करो। ठीक है, तो आकृति दे रखी है, ये इसको बोला हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको, ऐसे इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, ये बी है, और ये वाला आपके पास क्या है, सी है, इसको सी के बाद इसको बोला हुआ है डी। ठीक है, ए बी सी, और ये कितना हो गया, डी हो गया, और इसको बोला हुआ है ई, है ना, तो ये आपके पास क्या है, ई है। ये तो ये आपके पास जो है इसकी आकृति इसमें दे रखी है। ठीक है ना, ए बी सी डी ई, ध्यान से देखिए, और इसको बोला हुआ है आपके पास ओ, इस वाले पॉइंट को। ठीक है ना, अब इसको एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। पर देखो ए बी, ये देखो ए बी है, ये ए बी बराबर बी सी, बराबर क्या, बी सी है, मतलब ये जो है और आपके पास सी डी, उसके बाद सी डी है, उसके बाद में डी ई, ये सारे बराबर हैं। ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। अरे ये थोड़ा बड़ा बन गया है, इधर हमने छोटा थोड़ा कर दिया है इसलिए वो, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बराबर है, कहने का मतलब, ठीक है ना, इसको आप बनाओगे तो बराबर है। तो ये और ये सब क्या है, बराबर है। ठीक है, और इसमें बोला हुआ है ओ बी जो है वो क्या है, ओ बी जो है वो वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो ओ बी वृत्त की त्रिज्या है तो ओ सी भी तो वृत्त की त्रिज्या होगी, ये भी सारे वृत्त की त्रिज्याएं हैं। सब देखिए, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओ बी इसमें केवल बोला हुआ वृत्त की त्रिज्या है, ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये सारी वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है ना, तो यहां पर देखो क्या बोला हुआ है कि जो जीवाएं हैं, ए बी जीवा है, बी सी जीवा है, सी डी जीवा है, डी ई जीवा है, ये सारी जीवाएं क्या है, बराबर हैं। तो जब आपने अभी आपको नियम बताया हुआ है, ठीक है ना, कि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण क्या करती हैं, अंतरित करती हैं। तो ये देखो ए बी जीवा जो है वो वृत्त के केंद्र पर कितने का कोण अंतरित करती है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ए ओ बी, तो ए बी जीवा जो है वो वृत्त के केंद्र पर जो है 40 डिग्री का कोण, यहाँ से ये जो है आपके पास 40 है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ए ओ बी ये आपके पास इसको बोला हुआ है 40, और ए बी जो है वो वृत्त की जीवा है, ये इस वृत्त के केंद्र पर 40 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। अब सारी जीवाएं बराबर हैं तो सारे क्या करेंगे, अंतरित करेंगे 40 का, है नहीं कि नहीं, 40 करेंगे कि नहीं, सारे करेंगे। तो ये वाला भी क्या करेगा, 40 करेगा, गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है ना, ये भी 40 करेगा, और ये वाला भी क्या करेगा, 40 करेगा। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये बड़ा नहीं है, इसको थोड़ा सा इसको खींच करके बनाओगे तो बराबर आना है, बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी 40 करेगा, ये भी 40 करेगा, ये भी 40, ये भी क्या होगा, 40 होगा, ये सारे क्या होंगे, 40 होंगे। अब देखो, अगर हम इन सबको मिला दें, इसको हम सबको क्या कर दें, मिला दें। अगर हम इस पूरे की बात करें, किसकी बात करें, पूरे की बात करें, तो पूरे की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, पूरा आपके पास ये, अगर हम पूरा घूम लें इसे करके, ये इसको पूरा मिला करके पूरा घूम लें तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, पूरा अगर हम घूम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
अब आपके पास ये टोटल यहां से लेकर के यहां तक कितना दिया हुआ है उसको कर लेना है, और उसको टोटल में से आपको क्या कर देना है, अब क्योंकि आपको प्रतिवर्ती बताना है, ए ओ ई, इसका आपको क्या बताना है, प्रतिवर्ती बताना है। ये जितना आया होगा मतलब ये जितना निकल के आएगा ए ओ ई, इन सबको मिला देंगे तो टोटल आपको पता चल जाएगा ना कि ए ओ ई कितना हुआ। उसका प्रतिवर्ती बताना है तो उसका प्रतिवर्ती बताने के लिए 360 में से, मतलब प्रतिवर्ती जो होता है किसी का भी प्रतिवर्ती निकालना है तो 360 में से उसको क्या कर देना है, घटा देना है। किसी का भी संपूरक निकालना है तो 180 में से घटा देना है। किसी का कोटिपूरक निकालना है तो उसको 90 में से घटा देना है। ठीक है ना, आसान इजी है। ठीक है, तो इसका प्रतिवर्ती बताना है ए ओ ई, तो सबसे पहले आपको ए ओ ई मालूम होना चाहिए। उसके बाद में उसका प्रतिवर्ती बताने के लिए हम 360 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए क्या देखिए आपके पास क्या है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल आपके पास क्या हो जाएगा सी ओ डी प्लस एंगल आपके पास हो जाएगा डी ओ ई बराबर हो जाएगा आपके पास एंगल ए ओ ई जो है वो पूरा इसके क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये आपके पास 40, ये भी 40 और ये भी 40, ये भी 40 बराबर एंगल ए ओ ई। तो 1 2 3 4 4 चौक 16 कितना हो जाएगा 160 बराबर हो जाएगा एंगल ए ओ ई। तो एंगल हो जाएगा आपके पास ए ओ ई बराबर 160 डिग्री। तो ये निकल गया आपके पास कितना, 160 डिग्री निकल करके आता है। इसका प्रतिवर्ती पूछा है, प्रतिवर्ती ए ओ ई बराबर हो जाएगा 360 माइनस 160। ए ओ ई बराबर ये आपके पास कितना हो गया 0, ये भी 0, 3 में से गया कितना बचा 2। तो आपके पास कितना निकल जाएगा, प्रतिवर्ती ए ओ ई जो होगा वो 200 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अपने मैंने इसको कई बार बताया हुआ है, अगर आपको डाउट अगर कहूँ कहीं पर भी हो जाता है तो उसको आप लिख दोगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसको जो है इसका आंसर आपको कर दूंगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। कहता है यदि केंद्र O वाले, यदि केंद्र O वाले वृत्त पर बिंदु A B C D E F G है और क्या है, और पास H है। ठीक है ना, A B C D E F G और क्या है H है, और ए बी बराबर है सी डी, ए बी बराबर सी डी बराबर क्या है बी सी बराबर ई एफ बराबर एफ जी बराबर एफ जी के बाद फिर हो जाएगा जी एच बराबर एच ए। ठीक है ना, तब एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ ए, एंगल डी ओ एफ और एंगल आपके पास है ई ओ एच, है ना, एंगल है ई ओ एच, ज्ञात करो। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। ए बी सी डी बराबर कितना है बी सी बराबर ई एफ है, ई एफ है ना बराबर कितना है एफ जी है,
फिर GH है, फिर क्या है HA है, ठीक है ना। और ABCDEFGH ये आपके पास AOB बताना है, COA बताना है, और आपके पास DOF बताना है, और EOH आपको क्या करना है, बताना है। देखिए वृत्त है आपके पास, O केंद्र वाला आपके पास क्या है, एक वृत्त है, और इस पर क्या है आपके पास ABCDEFGH, ठीक है ना, ये बिंदु दे रखे हैं, वृत्त पर बोला हुआ है, ठीक है ना। तो A B C D E F G H ऐसे ले लेते हैं हम, ठीक है ना। A B C D E F G, ये आपके पास क्या हो गया, H हो गया, ठीक है। तो ये सारे वृत्त पर आपके क्या दे रखे हैं, पॉइंट ABCDEFGH। ये AB बराबर क्या है आपके पास, CD है। देखिए AB, ये AB है, बराबर आपके पास क्या है, BC है, बराबर क्या है, CD है, बराबर क्या है आपके पास AB हो गया, बराबर क्या हो गया, CD हो गया। तो AB जो है और BC भी तो ना, AB है और बराबर क्या है, BC है, बराबर क्या है, CD है। उसके बाद में क्या है, फिर CD के बाद है EF, और EF भी है, ठीक है। और यहाँ से के पास देख लेते हैं हम, CD के बाद क्या है, EF है, तो ये देखो EF है, ये वाला भी क्या है, बराबर है, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या बोला हुआ है, FG, ये भी क्या है, बराबर है। उसके बाद में GH, ये भी क्या है, बराबर है। और उसके बाद में फिर क्या बोला हुआ है, HA, ये भी क्या है, बराबर है। ये सारे क्या हैं, बराबर हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये सब क्या है, बराबर है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हमसे पूछा हुआ है। इसकी बात नहीं की गई है बराबर या नहीं, इसको इसमें बोला ही नहीं हुआ है, ठीक ना। इस पर हम देखेंगे नहीं इसको। देखो अगर हम बात करें कि इसकी, तो ये क्या है, वृत्त के क्या है, त्रिज्याएं हैं, ये 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 सारी क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, है कि नहीं। ये वृत्त का केंद्र है और ये जो हमने खींचा हुआ है ये सारे वृत्त के क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि ये जो इसमें जो आपके पास दे रखे हैं AB है, BC है, CD है, EF है, FG है और GH है और HA है, ये सारे क्या है, बराबर हैं। तो इनके द्वारा जब सारे बराबर हैं तो इनके द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण होगा वो भी सारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, और आपके पास ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। और उसके बाद में इसकी बात नहीं की गई है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला एंगल क्या हो जाएगा और ये वाला एंगल आपके पास हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। तो अगर हम देखें प्रत्येक कोण, अगर हम कोई भी कोण आपको क्या कर लें, ज्ञात कर लें, ठीक है ना, मतलब हर एक कोण, प्रत्येक कोण। तो ये कोण अगर हम चलिए इसको भी ले लेते हैं, इसको भी अगर हम इसमें क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी जब हम शामिल कर लेते हैं, अरे ये भी क्या है, मान लेते हैं ये भी क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको भी बराबर कर लेते हैं तो पूरा, अगर हम पूरे की बात करेंगे तो यानी कि एक कोण कितना होगा, अगर हम चलिए एक कोण इसमें पता कर लेते हैं, कोण, तो देखते हैं इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 1 2, हमने स्टार्ट कहाँ से करा है, 1 है ना, यानी कि 1
2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है 8 है। तो यानी कि एक कितना होगा 360 का कितना होगा 1/8 होगा, मतलब एक कोण जो होगा वो 360 का 1/8 होगा। ठीक है, तो एक कोण हम पता कर लेते हैं, इसमें कोई निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना, AOB निकाल लेते हैं, मान लेते हैं हम AOB। तो AOB बराबर हो जाएगा आपके पास कितना 360 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8 चौक कितना हो जाएगा 32 और 4 हो जाएगा 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। तो AOB बराबर कितना हो जाएगा 45। ठीक है ना, AOB कितना हो जाएगा आपके पास 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 45 आ गया, तो ये 45 आ गया। तो अब इसमें जो जो दे रखे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से आपके सारे क्या हो जाएंगे 45 के सारे एंगल आपके क्या हो जाएंगे 45 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको हम लिख देते हैं कि आपके पास AOB, तो एक तो AOB आपको पता चली गया, AOB हमसे पूछा हुआ था, तो ये आपके पास आ गया कितना 45 डिग्री निकल करके आ जाता है। ठीक है ना, तो पहला तो क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। सेकंड क्या बोला हुआ है, तो ये 45 हम चलिए लिख भी देते हैं, ये भी 45, 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 ये वाला भी 45, सारे 45 हो जाएंगे। ठीक है ना, सारे क्या हो जाएंगे 45 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है ना, इसकी डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन ये भी ओवरऑल होगा इसके बीच में। ठीक है ना, ये है कहने का मतलब। ठीक है ना, तो इसको भी हमने ले लिया हुआ, तो सारे आपके क्या हो जाएंगे 45 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा है COA, एंगल COA। देखते हैं COA कहाँ पे आता है, कहाँ है आपके पास COA, इस वाले एंगल का COA, इस एंगल की बात की गई टोटल की। तो CO आपके पास A हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल हो जाएगा आपके पास COB हो जाएगा, प्लस एंगल आपके पास क्या हो जाएगा COB हो जाएगा, और एंगल BOA हो जाएगा। ठीक है ना, तो COA 45 यह हो जाएगा आपके पास 90। तो सेकंड का आंसर कितना हो गया 90 हो गया। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या पूछा है DOF। तो DOF, एंगल DOF देखते हैं, DOF इसकी बात की गई है। ठीक है ना, तो DOF, अब ये कितना हो जाएगा DOF पता कर लेते हैं। तो DOF कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं, यानी कि DOE, एंगल DOE प्लस एंगल आपके पास EOF हो जाएगा, EOF बराबर हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा आपके पास 90। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या पूछा है हमसे, पूछा है EOH, एंगल EOH। तो EOH देखते हैं कहाँ पे है, तो EOH तो EOH कैसे पता कर सकते हो, ये वाला प्लस ये वाला। ठीक है, तो EOH आपके पास हो जाएगा, यानी कि 3 आ रहे हैं, मैं लिखा मैं डायरेक्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, ये वाला मतलब 45 प्लस 45। तो एंगल EOH बराबर ये आपके पास पहले 90 हो जाएगा, प्लस और 45 इसमें हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है, तो EOH बराबर 9 4 13, 100 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है ना, तो तीनों एंगल हमसे जो इसमें पूछा हुआ था AOB, COA, DOF और EOH पूछा हुआ था, हमने सारे क्या कर दिए यहाँ से बता दिए चारों। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। थैंक यू।